नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्यविद अतुल और आज हम जीव विज्ञान की क्लास के अंतर्गत विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे रोग जो हमारे शरीर में विषाणु यानी वायरस के द्वारा पहुंच जाते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। इस स्लाइड में आपको रेड कलर से उस रोग का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा और उसके आगे उस वायरस का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा जो वायरस उस रोग को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको तैयार करना होगा। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके नाम और उस वायरस के नाम सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। जैसे चिकुनगुनिया है, उस वायरस का नाम भी चिकुनगुनिया है और रोग का नाम भी चिकुनगुनिया है। हेपेटाइटिस रोग का भी नाम है और वायरस का भी नाम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं जिनका रोग का नाम और वायरस का नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे छोटी माता आपका वेरिशेला वायरस, चेचक आपका वेरियोला वायरस। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके नाम रोग के नाम से अलग होते हैं, तो उनको आपको तैयार करना होगा। सबसे पहले है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस से फैलने वाला जो रोग है उसको रोग को रेबीज कहा जाता है और ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज वायरस पाया जाता है। मुख्य रूप से ऐसे जानवर पागल कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया होते हैं जिन जानवरों में कैनाइन टीथ निकले होते हैं, आगे के जो दांत है लंबे से निकले होते हैं। और ऐसे जानवर अगर पागल हो जाते हैं, वो पागल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर रेबीज वायरस होता है। और जब वो पागल कुत्ता या भेड़िया जो है आपको काट लेता है तो हमारे बॉडी के अंदर वो रेबीज वायरस पहुंच जाता है और सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग की वजह से रोगी पानी से डरने लगता है और जब पानी से डरने लगते हैं हम लोग, इसी चीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया माने डर। तो पानी से हमको डर लगने लगता है। ज्यादा मात्रा में जब पानी को देख लेते हैं, कोई जलाशय होता है, तालाब होता है, तो हमको पानी से बहुत ज्यादा लगने लगता है। इसी रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो हाइड्रोफोबिया कैसे होता है? रेबीज वायरस के कारण होता है। इस रोग से बचने के लिए लुई पास्चर महोदय आते हैं, उनका तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लुई पास्चर महोदय ने एक रेबीज का टीका का आविष्कार कर दिया था और इस टीका को लगा दिया जाता था और लोग रेबीज वायरस के प्रभाव में नहीं आ पाते थे, यानी उससे बच जाते थे। तो इस तरह से हाइड्रोफोबिया आपने समझा। हाइड्रोफोबिया के बाद आगे चलते हैं डेंगू। डेंगू काफी चर्चित है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। डेंगू जो बुखार होता है वो डेंगू वायरस की वजह से होता है। और ये वायरस कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है एडीज इजिप्टी। नीचे भी आप देखेंगे एडीज इजिप्टी आपको मिल जाएगा। तो डेंगू हो चाहे चिकुनगुनिया हो, और इसके अलावा जीका एक बुखार होता है, जीका वायरस हमारे बॉडी में जाता है, एक येलो फीवर होता है। इन चार रोगों के लिए जिम्मेदार एक ही मच्छर होता है, वो कौन है? एडीज इजिप्टी। उसका तस्वीर आप देख सकते हैं नीचे। इस मच्छर की पहचान आप कैसे करेंगे? तो इसके जो भी पैर होते हैं, जो हाथ होते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसमें व्हाइट कलर का यहाँ पर आपको दिख रहा है, सेगमेंट बने हुए हैं व्हाइट कलर के। तो अगर किसी भी जगह पर आपको इस तरह का मच्छर मिलता है जिसमें व्हाइट कलर का यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वो एडीज इजिप्टी मच्छर होता है और ये इन चार चीजों को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेंगू बुखार के बारे में समझ लेते हैं। एडीज इजिप्टी जब हमको काटेगा तो इस मच्छर के बॉडी के अंदर रहता है आपका डेंगू वायरस। ये जब हमको काटेगा तो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाएगा डेंगू वायरस और हमको बुखार हो जाएगा। इस बुखार में होता क्या है? ज्यादा दिन तक बुखार जब रहता है तो प्लेटलेट्स हमारी जो है डाउन हो जाती हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में 1.5 से 4 लाख के आसपास प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में। लेकिन जब ये वायरस हमारे बॉडी को प्रभावित करता है तो तेजी से इनकी संख्या घट जाती है, 20,000 से 40,000 के आसपास हो जाती है। तो उसके लिए तमाम सारी आपको औषधियां प्राकृतिक रूप से, बकरी के दूध को भी पीने के लिए कहा जाता है, तो ये सब आपको खाना पड़ता है। तो डेंगू बुखार आपने समझा, डेंगू वायरस की वजह से होता है। इसी तरह से चिकनगुनिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर कब जाता है? जब एडीज इजिप्टी हमारे बॉडी को काटता है। इस तरह से चिकनगुनिया हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। ये भी एक प्रकार का बुखार होता है जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी वगैरह होती है। ठीक है, तो आपने जाना एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है वो डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर, इन चार प्रकार के बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस। एक नया प्रकार का मच्छर आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसको क्यूलेक्स मच्छर कहा जाता है। बहुत जितने भी मच्छर आपको दिखाई दे रहे हैं स्लाइड में, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। इससे सारी परीक्षाओं में मच्छरों से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस कब होता है? जब क्यूलेक्स मच्छर हमें काटता है तो इसके बॉडी के अंदर अरबोवायरस रहता है, ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा देता है और हमें रोग हो जाता है जापानी इंसेफेलाइटिस। ये मच्छर मुख्य रूप से धान के खेतों में
ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करता है। इसका प्रजनन वहां पर तेजी से होता है क्योंकि पानी उपलब्ध होता है धान के खेतों के पास। इसलिए प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के या देश के जहां जहां पर भी क्षेत्रों में पानी ज्यादा मात्रा में होता है, या आप हिमालय के तराई रीजन को ले लीजिए, वहां पर पानी ज्यादा मात्रा में होता है, वहां पर ये जो मच्छर है काफी ज्यादा प्रभावित करता है लोगों को, और जापानी इंसेफ्लाइटिस तेजी से फैलाता है। हेपेटाइटिस एक प्रकार का रोग है। हेपेटाइटिस वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, और ये रोग मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। लीवर में क्या समस्या आ जाती है? लीवर हमारा पित्त वर्णक उत्पन्न करता है। लीवर जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इस पित्त वर्णक को एडजस्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है, और त्वचा, मूत्र, आंख इन सब जगहों पर फैलने की वजह से हमारा शरीर, आंखें आप देख रहे हैं पीली पड़ जाती हैं। इसी को सामान्यतः हम लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। तो पीलिया यही होता है, हेपेटाइटिस इसको कहा जाता है। हेपेटाइटिस में आपसे अंग पूछा जाएगा, प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। और वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस वायरस ही जिम्मेदार होता है। पोलियो, वायरस का नाम पोलियोमेलाइटिस वायरस है, और ये वायरस जब हमारे बॉडी में जाएगा तो हमको पोलियो हो जाएगा। तो पोलियो की वैक्सीन की खोज की जाती है सबसे पहले जोन्स साल्क महोदय ने 1952 में इसकी वैक्सीन तैयार की थी। जोन्स साल्क आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, इन्होंने इसकी पहली वैक्सीन तैयार की थी। हालांकि ये वैक्सीन मुंह के द्वारा नहीं दी जाती थी, इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी। आप नीचे देख सकते हैं जोन्स साल्क के तस्वीर को, ये जोन्स साल्क महोदय हैं, ये इंजेक्शन के माध्यम से बच्चे को पोलियो की औषधि या पोलियो की जो वैक्सीन है प्रदान कर रहे हैं। आगे चल करके सॉबिन, एल्बर्ट सॉबिन, इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आते हैं और इन्होंने ऐसी औषधि बनाई, ऐसी वैक्सीन बनाई जो मुंह के द्वारा, यानी आप जो अभी पीते हैं, आप आजकल जो बच्चे पीते हैं पोलियो ड्रॉप, तो उस तरह से दी जाने वाली औषधि इन्होंने बनाई। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, पोलियो की वैक्सीन जो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी वो किसने खोजी थी? जोन्स साल्क महोदय ने खोजी थी। और जो ड्रॉप के रूप में दी जाती है प्रेजेंट टाइम में, वो किसने खोजी थी? तो अल्बर्ट सॉबिन महोदय ने खोजी थी। एड्स के बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारे इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। ये होता कैसे है? HIV वायरस की वजह से। ये वायरस का नाम है, इस वायरस की वजह से हमें एड्स हो जाता है। इसका पूरा नाम लिखा हुआ आप याद कर लेंगे। कैसे प्रभावित करता है? T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं क्या कर जाती हैं? डेथ हो जाती है इनकी, ये नष्ट हो जाती हैं, और इस वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है और हमको काफी सारी समस्याएं हो जाती है। एलिसा परीक्षण, एलिसा परीक्षण के द्वारा एड्स की पहचान की जाती है। अगर आपको पहचान करवाना है कि आपके बॉडी में एड्स है कि नहीं, तो आपको एलिसा टेस्ट देना पड़ेगा। इस टेस्ट के बाद आपके बॉडी में पता चलेगा कि आपके बॉडी में एड्स है कि नहीं। छोटी माता और चेचक, स्पेलिंग इनकी जो है इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल पॉक्स को चेचक कहा जाता है हिंदी में, और चिकन पॉक्स को हिंदी में छोटी माता कहा जाता है। वेरिसेला और वेरियोला वायरस है, इनको तैयार करना होगा। चेचक के टीके की खोज, जो चेचक है इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर महोदय ने, तस्वीर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, इन्होंने खोजी थी। और चेचक जो है काफी बुरी समस्या थी उस समय, एक महामारी कह सकते हैं, और गांव के गांव उसमें खत्म हो जाते थे, गांव गांव के लोग जो है खत्म हो जाया करते थे, काफी बड़ी महामारी हुआ करती थी। तो चेचक के लिए टीका बनाया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर महोदय ने। इसी वजह से इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल पॉक्स कैसे होता है। स्मॉल पॉक्स में आप देख रहे हैं, ये सर के पास जो भी सिरे हैं, हमारे शरीर के जो भी सिरे हैं, हाथों में नीचे की ओर, पैरों में नीचे की ओर, यहाँ पर केंद्रित रहता है। जबकि चिकन पॉक्स जो होता है हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से में ज्यादा केंद्रित रहता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस टाइप का दाने निकल आते हैं। इसके बाद बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू तैयार करना होगा आपको। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से फैलता है। ये H5N1 वायरस किसके बॉडी में जाता है? मुर्गी की बॉडी में जाता है, और मुर्गी को खाने के बाद हमारे शरीर में फैल जाता है। इस तरह से स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से होता है। ये H1N1 वायरस जो है
सुअर की बॉडी में जाता है और सुअर को खाने के बाद हमारे शरीर में पहुंच जाता है। आगे चलते हैं, सामान्य जुकाम, राइनो वायरस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। जो हमें जुकाम हो जाता है वो राइनो वायरस हमारे बॉडी को प्रभावित करता है, इसलिए हमें जुकाम हो जाता है। अगला है रोहा, हिंदी में इसको रोहा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ट्रैकोमा कहा जाता है। ट्रैकोमा रोग के लिए जिम्मेदार होता है क्लाडीमिया ट्रैकोमाइटिस। तो ट्रैकोमाइटिस लिखा हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है आंख का कार्निया, आप देख सकते हैं इस तरह से प्रारंभ होता है, ये छाले जैसा पड़ जाता है आंख की पुतली के नीचे, और बाद में आपका ये जो कॉर्निया है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें आप प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ पे कॉर्निया कैसा है, ये बाद में किस तरह से हो गया। तो बहुत पूछा जाता है कि ट्रैकोमा जो रोग है कहाँ से संबंधित है, आंख के कॉर्निया को प्रभावित करता है। गलशुआ या मम्प्स, गलसुआ या मम्प्स वायरस की वजह से होता है और हमारी लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। हमारे चेहरे के पास या हमारे मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, उनमें एक लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, हिंदी में अधोहनु ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर दिखाई दे रही है, सिंपल है। लेकिन ये पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाती है, सूज जाती है, लिखा हुआ है स्वॉलन पैरोटिड ग्लैंड। जब सूज जाती है तो यहाँ पर इस बच्चे को आप देख सकते हो, इधर सूझा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और सही हो जाता है। तो गलसुआ एक प्रकार का वायरल डिसीज। खसरा या मीजल्स, पोलिनोसा मर्बिलोरम नामक वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है। आप बच्चे को देख सकते हैं, मेनली बच्चों में होता है और इस तरह से बुखार आ जाता है, खांसी आ जाती है, लाल दाने निकल आते हैं। खसरे का टीका लगवाना चाहिए हमको बच्चे के लिए। इसके बाद इन्फ्लुएंजा, ये फैलता कैसे है, H1N1 वायरस की वजह से फैलता है, आपको रट लेना है। हर्पीज वायरस की वजह से फैलता है, त्वचा संबंधित रोग है, आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। इस तरह से वायरस से होने वाले सभी रोगों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।